नमस्कार दोस्त। आज का लेक्चर जो होने वाला है क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 1 रियल नंबर और प्रश्नावली 1D का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं लगाता हूं स्लाइड पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्लाइड पे। बोला जा रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, जिसपे पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, इसको हमें सिद्ध करना है। चलो पहले क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 17/8 इसको हमें सिद्ध करना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत है। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो हर है हर का यदि गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ जाए, 2 आ जाए या 5, 2 और 5 के रूप में आ जाए, तो समझ जाएंगे इसका जो है दशमलव प्रसार निरूपण शांत होगा। यदि अकेला कोई केवल 2 ही आ रहा हो तो भी हमारा शांत हो जाएगा। यदि अकेला 5 आ जाए तो भी शांत होगा। अच्छा, इसके पावर कुछ भी हो सकता है, एन एम जो भी आना चाहे वो हो सकता है, जो भी 1 2 3 4 5 6 जो भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। ठीक है, हमने क्या बताया, हम कैसे जांच करेंगे, इनके हर के हम फैक्टर करेंगे। हर के फैक्टर में यदि 2 आ जाता है या 5 आ जाता है या दोनों आ जाएं, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यदि ये दोनों भी आ रहे हैं और इसके अतिरिक्त कोई तीसरा भी आ रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। समझ गए, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। बस इतने को हमें याद रखना है। तो देखिए यहां पर पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन में हम 8 के गुणनखंड करेंगे। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अतः हम लिखेंगे 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, 5 तो है नहीं, तो 5 को लिख लेंगे 5 की पावर 0 कर देंगे। अच्छा, 5 की पावर 0 करने से कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्यों, कहीं पर 5 की पावर 0 लिखा हो या 10 की पावर 0 लिखा हो या 1000 की पावर 0 लिखा हो, इन सभी की वैल्यू 1 ही होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए यहां पर इसके गुणनखंड लिखेंगे उपर्युक्त भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हैं, n के रूप में हैं। अतः दी हुई भिन्न का शांत दशमलव निरूपण होगा। ठीक है, निरूपण होगा। अब ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसी को सभी में हमें अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है 15/1600। तो देखिए हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 15 को हम ऐसे रहने दें। यदि हम इसे 16 गुणे 100 के रूप में कर दें, 16 गुणे 100 के रूप में कर दें, तो यहाँ पर कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके गुणनखंड कर लें, 16 की कर लेंगे तो 15, अच्छा 16 के गुणनखंड के, तो देखिए 16 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अर्थात 2 की पावर 4। और 100 के गुणनखंड हम कर लेते हैं अलग से। 100 के हैं भैया, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। अतः टोटल जो गुणनखंड आएंगे इसके 15 हम क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6,
इसको हमने तोड़ लिया है उसके बाद, क्योंकि आसान हो गया है ना हमारा, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता तो इसलिए आसान करने के लिए हमने तोड़ लिया है। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर कितना है 6 और 5 की पावर कितना है 2। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड है भैया यहाँ पर देखो 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m के रूप में हैं। अतः ये स्टेटमेंट आप लिखना, उपर्युक्त लिख लेते हैं, उपर्युक्त भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप के हैं। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हैं। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसमें तो डायरेक्ट ही फैक्टरी दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दी हुई भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड लिखना भैया, गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। अतः दी हुई भिन्न का शांत दशमलव निरूपण होगा। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो है फोर्थ में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दे रखा है 35/50। देखो इसके हम कर देते हैं गुणनखंड पहले, तो 35 से हमें कोई मतलब है नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 पचम 25 गुणे 2। भाई 55 25 25 दूनी 50 लिख सकते हैं, तो 35 बटे, अब 2 को हम पहले लिखना, 2 को हमने पहले लिख दिया, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो देखिए इसके गुणनखंड क्या है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं। अतः इसका शांत दशमलव निरूपण होगा। शांत दशमलव निरूपण करेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दे रखा है 16/15। तो 6 से तो में कोई मतलब है नहीं, इसको लिखेंगे 3 गुणे 5 = 15। अब देखिए 3 गुणे 5, यहाँ पर 3 आ गया है, परंतु चाहिए क्या 2 गुणे 5 के रूप में होगा, तब तो भाज्य होगी। अब ये हमारी हो जाएगी अशांत दशमलव निरूपण करेंगे। ये क्या करेगी अशांत। अब हम इसको सबको ऐसे ले लेते हैं, बाकी स्टेटमेंट आप लिखना चाहना तो लिख सकते हो। 6 में देखिए, 6 में 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो देखिए यहाँ पर हर क्या दे रखा है 2 हो और 5 हो, 2 और 5 तो हैं, परंतु यहाँ पर 7 दे रखा है, तो ये हो जाएगी अशांत। क्या हो जाएगी अशांत दशमलव निरूपण करेगी। ठीक है,
अच्छा, अशांत को हम एक कम और भी कर सकते हैं, अनवसानी आवर्ती भी लिख सकते हैं। यदि आपकी बुक्स में अनवसानी आवर्ती दे रखा है तो वही है, इसे हम अनवसानी आवर्ती भी लिख सकते हैं, अनवसानी आवर्ती भी लिख सकते हैं अशांत को, ठीक है। चलो इसके पश्चात क्वेश्चन जो है 6 देखते हैं, तो मैं 6 को लाता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, दे रखा है 77/210। इसको हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे 77 बराबर 21 गुणे 10, ये लिख सकते हैं इसको। और इसको 77 बटे क्या लिखेंगे, 3 गुणे 7 21 के हो गए। और यहाँ पर लिखेंगे इंटू में 2 गुणे 5। देखो 2 और 5 तो हैं ही, परंतु यहाँ पर 3 और 7 दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा अनवसानी आवर्ती अथवा अशांत। अशांत दशमलव निरूपण होगा, इसी को हम कहते हैं अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, ठीक है, अनवसानी आवर्ती। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 13 और यहाँ पर 31 25। अब इसके हमें गुणनखंड करने ही पड़ेंगे, शॉर्ट मेथड नहीं लग पाएगा इसमें। तो देखिए 31 25 को हम काटते हैं 5 से, तो 5 का 30 बच गया, 1 हो गए 12, 5 दूनी 10, 55 25। फिर हम 5 से काटेंगे 125 आ जाएगा। फिर हम 5 से काटेंगे यहाँ पर 25 आ जाएगा। फिर हम 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा। फिर हम 5 से एक बार फिर काट देंगे। तो इसके जो गुणनखंड आ गए कितने, 13/5 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अब देखिए हम 13 और 5 की पावर 5 और इंटू में 2 की पावर 0 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर यन और 5 की पावर यम के रूप में है, तो ये हो जाएगी शांत दशमलव निरूपण। ये शांत दशमलव निरूपण करेगी, शांत दशमलव निरूपण। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, 64/455। तो हमें इसके भी गुणनखंड ही करने पड़ेंगे। 455 के हम कर लेते हैं गुणनखंड, 5 से इसे काटेंगे, 5 नेम 45, 5 एकन 5। फिर काट देंगे 7 से, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 21, 13 एकन 13। तो इसके गुणनखंड 64/5 गुणे 7 गुणे 13। तो देखिए यहाँ पर गुणनखंड बिल्कुल डिफर हैं, तो अशांत हो जाएगा। अशांत को ही अनवसानी आवर्ती लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो 10 को देख लेते हैं। 29/343 दे रखा है, तो 343 के हम फैक्टर पहले करते हैं 343 के। हम काटेंगे कितने से, 7 से, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बच गया कितना 6, 7 नेम 63। फिर हम 7 से, 7 7 49, 7 एकन 7। तो इसके जो 29/7 की पावर 3। अब देखिए ये हो जाएगी अशांत, ये अशांत दशमलव निरूपण करेगी, ठीक है। तो ये भी हमारी अशांत हो जाएगी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, तो मैं उसको लगा देता हूँ स्लाइड पे। चलो स्लाइड पे लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 को भी। देखिए चलो स्लाइड पर लगा दिया जाए, स्लाइड पर उन्होंने लगा दिया क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो जो शांत थी उनको हमें लिखना था। देखिए इसमें से हमारी पहली भी संख्या क्या थी, दशमलव प्रसार इसका शांत था, तो पहली संख्या को हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहली संख्या सिर्फ छांटन ही है, नहीं दशमलव प्रसारों को लिखना भैया, दशमलव प्रसारों को लिखना। चलो भाई 17/8 के दशमलव प्रसार को लिखेंगे। 8 से हम 17 को भाग देंगे, 8 से 17 को। देखिए 8 से जब हम 17 को भाग देंगे तो 8 एक 8 दूनी 16, बच गया 1 लगाया, दशमलव बढ़ाया 0, 8 एकन
8 बच गया 2 और एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी 16 बच गया 4 और बढ़ाएंगे जीरो, 8 पंच 40। तो इसका दशमलव प्रसार देखो हमारा ये आ जाएगा 17.8 का जो दशमलव प्रसार आया 2.125 आया है। फिर देखिए दूसरे में कौन सा शांत आया था। दूसरे में हमारा आया था 15/1600, 15/1600 आया था। तो 1600 से हम 15 को भाग देते हैं। देखिए 1600 से हम 15 को भाग देंगे तो भाग तो जाने वाला है नहीं। हम क्या करते हैं, जीरो लगाया, दशमलव एक जीरो लगाया, फिर भी हमारा कार्य नहीं चला। यहाँ पर एक जीरो, फिर यहाँ पर भी एक जीरो। अब हमारा यहाँ पर 1600 है, यहाँ पर 1500, तो एक जीरो और बढ़ाएंगे और एक जीरो हम यहाँ पर और बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1600 है और यहाँ पर हो गया हमारा 15,000। तो कम से कम ले जाएंगे हम इसे, ये 10 बार ले जाएंगे तो 16,000 हो जाएगा। तो हम 9 बार ले जाते हैं। कितनी बार ले जाएंगे, 9 बार। 16 में 144 होता है, यानी 14,400 बच गया। यहाँ पर कितना, 14,400 और हमारा 600 बच गया। एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं तो 14 16 दिन 32 16 48, 3 बार ले जाएंगे, 4800 आ जाएगा। 4800 हमारा आ गया। बच गया कितना, 1200 बच गया, 1200 बच गया। तो देखिए एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं चाहे जब। तो 16, अब हमें लाना कितना है, 1200। तो हम फिर ले जाएंगे 9 बार, तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। 16 अट्ठे 8 6 48 की 8 हाथ से लगा 1 और 8 1 8 8 1 9 16 अट्ठे 98, हाँ 98। तो लगभग में 9,800 हो जाएगा, 9,800। यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर 10 से 8 या 2 बचा, यहाँ पर 11 से तो 2200 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर, 2200। अब देखिए 2200 तो हम कितनी बार ले जाएंगे, एक 2200 होने की कोई संभावना नहीं है भाई। 2200 कैसे आ गया, हम ले जाएंगे कितनी बार, 9 बार ले देंगे भैया। 8 बार से भाई 1600 था, 8 बार ले गए। 8 से 48 के 8 हाथ से लगा 4, 8 1 8 4 12 हो जाएगा भाई। ये 12,800 जो कि हमारा गलत रहेगा। 7 बार ले जाएंगे, 7 बार, सॉरी 7 बार, ठीक है। तो देखिए 12 सत्ते 16 सत्ते 7 सिंह 42 के 2 और हाथ से लगा 4, 7 1 7 7 4 11 112। तो 112 यानी 11,200 आया, 11,200, ठीक है भैया। यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर बच गया हमारा 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा, 10 से 2 गया 8 और यहाँ पर हमारा कितना रह गया, 11 से 11 गया, कुछ नहीं बचा, 800 बचा। अब देखिए एक जीरो हम और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर एक जीरो, 16 पंचे 80, ठीक है। इसका 7.0 ये हो जाएगा। यहाँ पर 7 है भैया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि यहाँ पर पहाड़े थोड़ा कमज़ोर है हम कैलकुलेशन में थोड़ा। तो देखिए दूसरे में हम चलते हैं 35/50। तीसरा जो क्वेश्चन है जो शांत वाला था 35/50 था, 35/50। तो 50 से हम 35 को भाग देंगे तो जाने वाला तो हुए नहीं, लगाया दशमलव आया 0 1 0। यहाँ पर 5 7 35, 7 वाले जाएंगे, 7 0 7 7 5 35। तो पूर्ण रूप से इसका ये दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात हमारा एक दशमलव प्रसार और था, तीसरा। अच्छा तीसरे को हमने छोड़ दिया, चौथा लगा दिया। तीसरा हमारा था 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अतः हम 23, इसको देखिए कट रहा है अभी थोड़ा, 23/2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40 4 5 20 यानी 23/200, 23/200 आ गया। तो देखिए हम इसके दशमलव प्रसार को हम प्रदर्शित करते हैं। 200 से हम भाग देंगे 23 को, जाने वाला तो है नहीं, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, यहाँ पर एक 0, एक बार ले जाएंगे, एक बार ले गए तो 200 हमारा आ गया। बच गया यहाँ पर 30। फिर हम एक 0 हम बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ा सकते हैं, एक बार ले गए, फिर हमारा देखिए यहाँ पर आ जाएगा कितना, 200 आ जाएगा। अब बच गया यहाँ पर 100। अब एक 0 हम आसानी से बढ़ा सकते हैं, तो 5 10। तो यहाँ पर हमारा ये इसका दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है। हमारा हो चुका है इसका दशमलव प्रसार।
इसके पश्चात एक क्वेश्चन हमारा और दे रखा था जो है दशमलव प्रसार में जो है, फिर इसके पश्चात 8 था, ये 8 का दशमलव प्रसार दे रखा था 13/31/25 हमें भाग देना है। तो 31/25 से हम 13 को भाग देंगे, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, 1 0 यहाँ पर बढ़ा दिया, फिर भी जाने वाला नहीं है तो हम 1 0 यहाँ पर और बढ़ाएंगे और 1 0 यहाँ पर। अभी भी हमारा कम है क्योंकि यहाँ पर 1300, यहाँ पर है 3100, हम 1 0 और बढ़ाएंगे और 1 0 यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अब 13,000 हो गया और यहाँ पर है 3, तो हम ले जाएंगे 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 4 बार ले जाएंगे। 4 पंचे 20 का 0, हंसी लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, हंसी लगा 1, 4 एकन 4 पंचे 20 का 0, हंसी लगा 2, 4 दूनी 8, 10 का 0, हंसी लगा 1, 4 एकन 4 और 1 5 और 4 तियां 12। ठीक है, 12 हो गया तो हमारा 500 बच गया यहाँ पर, और कुछ बचेगा नहीं, 500 बच गया। अब 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब 5000 है तो हम एक बार ले जाएंगे, कितनी बार? एक बार, तो हमारा 31/25 आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 से 5 गया 5, यहाँ पर रह गया 9, 9 से 2 गया 7, यहाँ पर रह गया कितना? यहाँ पर भी हमारा रह गया 9, 9 से 1 गया 8, यहाँ पर रह गया 4, 4 से 3 गया 1, 1875। तो अब हमारा कम है तो 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर कितने आते? 6 18, 6 बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाना पर देखिए 6 पंचे 30 का 0, हंसी लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5, हंसी लगा 1, 6 कन 6 और 1 हंसी लगा 7, 6 तियां 18। देखिए पूर्ण रूप से यहाँ पर विभाजित हो चुका है। इसका जो दशमलव प्रसार आएगा ये आएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन हमारा था इसको देखिए, यहाँ पर दे रखा था 64/455, तो 455 से हम 64 को भाग देंगे तो लगा 0 लगा के दशमलव 1 0 यहाँ पर उठा दिया, एक बार ले जाएंगे तो 455 आ गया। तो हम एक बार आ गया तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो है 10 से 5 गया 5, यहाँ पर आ गया 13 से 5 गया 8, यहाँ पर हमारा 6 से 4 गया 2, 285, फिर 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब 4 का पहाड़ा हम कम से कम ले जाएंगे इसे, क्योंकि 400 है और यदि हम 7 बार तो 350 और 4 पंचे 20, तो 5 बार ले जाएंगे, मैक्सिमम 5 बार, तो 5 बार ले जाएंगे। देखिए 5 55 25 के 5 हाथ से लगा 2 55 25 2 27 के 7 हाथ से लगा 2, 5 चक्कू 20 2 22, तो यदि हम 5 ने 6 बार ले जाएं, 6 बार ले जाना पर जो है कितना लग जाएगा 400, तो 6 बार ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पर 6 बार ले जाएंगे भैया। ठीक है 6 बार यहाँ पर काट देते हैं थोड़ा। 6 पंचे 30 का 0 हाथ से लगा 3 और 6 पंचे 30 30 3, 6 पंचे 30 3 33 के 3 हाथ से लगा 3, 6 चौक 24 24 3 27। ठीक है ये आ गया। अब 0 यहाँ पर बच गया हमारा कितना 2, यहाँ पर 120 बच गया। अब देखिए हम क्या करते हैं 120, 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, कितने वाले जाएंगे? इससे हम ले जाएंगे हम 2 बार, तो 2 वाले 2 पंचे 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 पंचे 10 का 0 हाथ से लगा 2 पंचे 10 का 0 हाथ से लगा 1 और 1 11 हो जाएगा, 11 का 1 हाथ से लगा 1, 2 चक्कू 8 1 9, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर 10 से 1 गया 9, यहाँ पर 11 से 9 गया 2, 290। अब 290 में हम 1 0 और बढ़ा सकते हैं। अब हमें लाना कितना है, हम ले जाएंगे इसे जो है 2900 लाना है, तो 2900 लाने के लिए तो हम 6 बार ले जाते हैं इसे। 6 पंचे 30 का 0 हाथ से लगा 3, 6 पंचे 30 6 पंचे 30 3 33 के 3 हाथ से लगा कितना 1, सॉरी 3 लगे, और 6 चौक 24 24 3 27, 2730 आ गया हमारा। फिर तो देखिए हमारा 2730 का, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 7 बच गया, यहाँ पर 270 आ गया। तो हम 1 0 और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर तो 1 बचा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी 1। अब हम कितने वाले जाएंगे कि हमारा 1700 समथिंग आना चाहिए, तो 1700 आने के लिए हम 4 चक्कू 16 हम ले जाएंगे इसे 4 बार,
4 वाले लेकर देखते हैं। 4 वाले ले जाएंगे इसे हम। 455 को हम 455 गुणे 4, 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2 हासिल लगा 1, 4 पंचे 20 और 21, 4 को 16 17, 1720 हो जाएगा यहाँ पर। 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 पंचे 20, 1720 आ जाएगा। अतः हम 3 ही बार ले जाएंगे इसे, 3 बार। तो देखिए 3 बार ले जाएंगे हम। 455 को थोड़ा हम गुणा कर लेते हैं। 455 गुणे 3, 53 15 के 5 हासिल लगा 1, 53 15 के 16 के 6 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 13, 1365 हम ले गए 3 बार तो 1365 आ गया, 1365 आ गया। अब देखिए यहाँ पर बच गया हमारा 5, यहाँ पर रह गया 9 से 6 गया 3, और यहाँ पर 7 से 3 गया 4, और सॉरी 7 से नहीं 6 से 3 गया 3, 6 से 3 गया 3, और यहाँ पर रह गया था हमारा 1 से 1 जाता नहीं, तो 335। 1 0 हम और बढ़ा लेंगे, 1 0 हम, और इस भाग को आप स्वयं आगे बढ़ाते रहे जब तक ये शांत दशमलव इसका पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। जब तक ये शांत दशमलव निरूपण नहीं प्रदर्शित करता तब तक आपको सॉल्व करना आगे, ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आगे लाता हूँ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, बोला जा रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से निम्न इसको मैं स्लाइड पर लगा देता हूँ। चलो इसको स्लाइड पर लगाता हूँ। तो ये रहा आपकी स्लाइड पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है 1/20 यानी 1/20। इसमें निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या जो शांत दशमलव के रूप जो कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, मतलब इसमें भी शांत दशमलव रूप हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 1/2, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अब ये यहाँ पर शांत दशमलव निरूपण प्रदर्शित करेगी। ये इसको 1 और 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 आता है। ये शांत दशमलव निरूपण प्रदर्शित करेगी, शांत दशमलव निरूपण। इसको हमें निरूपित कर सकते हैं, यही छांटना है। तो इसको भी, और दूसरी संख्या कौन सी भी हमारी 1/27। अब इसके गुणनखंड करेंगे 1/3 3 9 9 3 27। ये हमारी अशांत दशमलव, इसको हम निरूपित नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं, यानी शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, शांत दशमलव के रूप में नहीं निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। इसका निरूपण नहीं किया जा सकता है। फिर दे रखा है 3/5। अब इसको हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर कितना है 0 मान लेंगे, यहाँ पर सॉरी 3 और 2 की पावर 0 मान लेंगे, 5 की पावर 1 मान लेंगे। तो देखिए इसका शांत दशमलव निरूपण किया जा सकता है। यहाँ पर इतना किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। जो फोर्थ दे रखा है, फोर्थ में बोला गया 1/15। यहाँ पर 1/3 गुणे 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भाई होना चाहिए 2 गुणे 5, परंतु यहाँ पर 3 गुणे 5 है, तो इसका नहीं किया जा सकता, शांत दशमलव निरूपण नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लगा देता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा आपकी स्लाइड पे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति होगी। मतलब कैसा गुणनफल है इसका, परिमेय है या अपरिमेय। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर a माइनस बी प्लस बी का नहीं बन रहा है, दूसरा फार्मूला बन रहा है, तो इसको हमें गुणा ही करनी पड़ेगी। इसकी गुणा हम इसके साथ कर देंगे, तो हम इसकी गुणा इसके साथ करें तो देखिए 53 15 यानी अंडर रूट में 15 आ जाएगा। 53 एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है, 53 15 अंडर रूट में 15, और फिर 3 गुणा हम 3 के साथ, तो 3 3 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की गुणा 3 आ जाएगा। 5 की गुणा जब 5 के साथ
तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर 5 माइनस का 5 है और यहाँ पर प्लस का 3 है, तो माइनस का √15 आ जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, 3 से 5 आ जाएगा, हमारा बच जाएगा माइनस का 2। ये क्या है? परिमेय है। इसकी प्रकृति यानी गुणनखंड की प्रकृति क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। ठीक है, गुणनखंड की प्रकृति परिमेय। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है 20 और करनी में है 45 प्लस 3 करनी में है 20 अपान 3 करनी में है 5 का सरलीकरण करके ज्ञात कीजिए। बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो इसको हम सरल करते हैं पहले। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? दूसरे कलर से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 और इसको 3 तियाँ 9 और 9 पन्ना 45 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 कर सकते हैं। यहाँ पर 3 करंडे की पावर 5 ऐसे लिखा रहेगा। देखो ये जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे तो देखिए 2 गुणे 3 और करनी में 5 प्लस 3 गुणे 2 करनी में 5 अपान 3 करनी में 5 है। अब देखिए द्वितीय 6, यहाँ पर भी द्वितीय 6, यहाँ पर भी करनी में 5 भैया है, यहाँ पर भी करनी में 5 है और यहाँ पर भी करनी में 5 है। अपान में 3 और करनी में 5। हम क्या करते हैं? करनी में जो 5 है यानी √5 ले लेते हैं कॉमन, तो 6 + 6 अपान 3 √5। √5 से √5 कट जाएगा तो देखिए 6 और 6 12 बटे 3, 3 चक्कू 12, 4 आ गया। आंसर कितना है हमारा? 4। और 4 क्या है? हमारी परिमेय है। तो यहाँ पे देना इसका हल जो होगा परिमेय होगा। हल में परिमेय संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 5वां। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को लगाता हूँ मैं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में √1029/147 परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय, परिमेय है या अपरिमेय? तो देखिए हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसके गुणनखंड हम आपको ऐसे बता देते हैं। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं थोड़ा आसान शब्दों में, 147 गुणे हम इसको 7 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने पहले ही कर लिए थे इसीलिए मैंने यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया है। अपान में 147, 147 से 147 कट गया तो अंडर रूट में 7 आ गया। और ये क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। हमने ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है और आप लोग स्वयं कर सकते हो, थोड़ा हमने समय की बचत कर लिया यहाँ पर। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्लाइड पे। बोला जा रहा है 3/8 की दशमलव रूप में गणना की। इसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए 8 से हम दशमलव रूप की गणना कीजिए। चलो दशमलव प्रसार निकाल भी लेते हैं, और चाहे हम ऐसे ही बता सकते हैं इसका 7 दशमलव निरूपण होगा, पर हम निकाल लेते हैं। तो हम ले जाएंगे कितनी बार? 0 लगा है दशमलव, फिर एक 0, 3 जो है 8 तियाँ 24, 3 बार 24 आ गया। हमारा बच गया 6 और एक 0 बढ़ा सकते हैं, 8 सत्ते 56। यहाँ पर बच गया 4, एक 0 फिर बढ़ा सकते हैं, 8 पंच 40। तो इसका 7 दशमलव निरूपण होगा, और जो कि दशमलव प्रसार 0.375 है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को मैं लगाता हूँ आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए जिसमें बोला है दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका हम पहले दशमलव प्रसार ही निकाल लेते हैं। 6/1250 है, तो हम
1250 से 6 को भाग देंगे तो भाग तो जाने वाला है नहीं, लगाया जीरो, बढ़ाया दशमलव, एक जीरो फिर बढ़ा लिया, फिर भी कम है तो एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, फिर एक जीरो यहाँ पर, फिर एक जीरो यहाँ पर। अब हमारी 6000 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी है 1250। तो हम ले जाएंगे कितनी बार, कम से कम 4 बार ले जाएंगे। तो 4 बार ले, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20 का जीरो हासिल लगा, 2, 4 दूनी 8, 2 10 का जीरो हासिल लगा, 1, 4 1 4 1 5। यहाँ पर बच गया हमारा 0 0 0 1, 1000 बच गया। फिर एक जीरो हम और बढ़ा सकते हैं, अब हो गया हमारा 10,000। तो हम कितनी बार ले जाएंगे इसे, कम से कम हमें 10,000 लेना है तो 8 बार ले जाएंगे, 8 बार। तो 8 शून्य शून्य, 8 45 का जीरो हासिल लगे 4, और 8 दूनी 16, 16 4 20 का जीरो हासिल लगे 2, 8 1 8, 8 2 10। इसका दशमलव प्रसार कितने अंकों बाद, 1 2 3 4, 4 अंकों बाद शांत होगा, 4 अंकों बाद, ठीक है, 4 अंकों बाद। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, बोला जा रहा है भाग, बिना भाग विधि के, बिना भाग विधि के, इसको मैं स्लाइड पर देता हूँ। चलो, तो ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला गया है 15/4 और 5/40 दशमलव रूप में व्यक्त करें, मतलब भाग, बिना भाग दिए हुए इसे दशमलव के रूप में व्यक्त करें। तो पहले हम इसको ऐड कर देते हैं। देखो इनका एलसीएम जो आएगा 40 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 15 गुणे 10 करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 5 ही करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 155 सॉरी 155/40। अब इसका दशमलव रूप में व्यक्त करना है, तो देखिए अब हम इसको आसानी से दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब इसको पूर्ण रूप से अलग अलग भाग नहीं देना था, अब इसको भाग दे सकते हैं। तो देखिए 40 से हम 155 को भाग देंगे तो हम ले जाएंगे कितनी बार, 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू यानी 3 बार ही ले जाएंगे, 4 चक्कू 3 बार, 120 आ जाएगा हमारा। और यहाँ पर बचेगा कितना, 5 3 35, दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ा लिया। अब 4 8 32, 8 बार ले जाएंगे, 320, और हमारा बच गया यहाँ पर फिर 30। फिर हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 4 7 28, 280, बच गया हमारा 2 20, एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, 4 पंचे 20। देखो इसका दशमलव प्रसार हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 9। परंतु इसमें बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि बिना भाग, थोड़ा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ी मिस्टेक हुई थी इसमें, क्योंकि बिना भाग किए हुए, तो इसको हम एक दूसरे मेथड से इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कितने से गुणा करें कि हमारा 100 हो जाए, यहाँ पर कितना हो जाए, 100 हो जाए। तो 100 को करने के लिए हम 100 तो होने वाला नहीं, हम कर देते हैं इसे कितने से, 25 से गुणा कर देते हैं, 25 से। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये मेथड थोड़ा गलत हो गया था क्योंकि भाग देना ही नहीं था, इसमें बोला जा रहा है, तो हमने भाग देकर आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो 155 को जब 25 से गुणा करेंगे तो हमारा लगभग में आ जाएगा जो है 3875, और जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, लगभग में आएगा हमारा 1000। अब देखिए जब इसको हम इससे भाग देंगे तो 3.875 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये बिना भाग किए हुए हमें सॉल्व करना था, ठीक है, ये क्वेश्चन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्लाइड पे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, 257/5000 को हर को 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n के रूप में बदलिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 257 को ऐसे रहने देंगे और इसको हम लिख दें जो है 5 गुणे 1000 के रूप में, 5 गुणे 1000 के रूप में। तो देखिए 257, या तो हम इसके गुणनखंड कर लें जैसा बेटर हो,
परंतु इसके गुणनखंड करना थोड़ा हमें लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 5 और इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार लिख सकते हैं। और 257/5 और एक 10 को 2 गुणे 5 दुपंचे 10, फिर इस वाले 10 को भी 2 गुणे 5 के रूप में लिख देंगे, फिर इस 10 को भी 2 गुणे 5 के रूप में लिख देंगे। तो 257/2 कितनी बार है? 3 बार, 2 की पावर 3, और 5 कितनी बार है? 4, तो 5 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4। अब बिना भाग दिए हुए हमें इसका दशमलव प्रसार करना है। तो देखिए 257/5000 था, हम कितने से गुणा कर दें कि हमारा ये 5 हट करके हमारा यहाँ पर 10,000 हो जाए, या जो भी चाहें, तो हम इसे कर देते हैं केवल 2 से गुणा कर देते हैं। अंश बाहर में 2 से हम गुणा कर देते हैं। तो जब हम अंश बाहर में 2 से, ऊपर भी 2 से, 2 पंचे 10, यहाँ भी 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14 के 4 हाथ से लगा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और 1 11 का 1 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 514 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 10,000। अब देखो जब 10,000 से हम इसको भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा मालूम है? 5,000 है, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इससे भाग देंगे तो देखिए हमारा कितना आएगा, समथिंग में आ जाएगा 0.0514। यही हमारा इसका हुआ दशमलव प्रसार। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था कितना? 10th। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11th को मैं लगाता हूं स्लाइड पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11th आपका स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 11th में बोला गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को नीचे दर्शाए गए। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप के, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं पहली संख्या 43.123456789। अब देखिए हम दशमलव हटाएंगे नीचे 1, और कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 43 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखें आगे, अब देखें ये हमारा जो 10 है ये कैसे, ये अभाज्य है या भाज्य, ये इसका दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत होगा, ये हमें देखना है। तो शांत दशमलव निरूपण था ही, परंतु इसके गुणनखंड में ज्ञात करें। देखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इस 10 को 2 गुणे 5 के रूप में लिख करके 10 की पावर 9 कर दें, कोई समस्या? इसी को हम लिख सकते हैं। अतः इसके जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? लिखेंगे अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे, 2 और 5 होंगे। ठीक है, इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सेकंड में बोला गया है 0.120, फिर 1 2 00, फिर 1 2 000, फिर 1 2 4 टाइम 0, 1 2 ... तो देखिए यहाँ पर अंकों का क्रम निश्चित नहीं है। 12 1 2 फिर 1 0, फिर 1 2 फिर 2 0, तो अंकों का क्रम निश्चित नहीं है। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी अपरिमेय। ये संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या दे रखा है? देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पर 43.123456789 और यही बार बार रिपीट हो रही है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 43 दशमलव हटाएंगे, 43 इसको ऐसे लिख देंगे 1 2
3 4 5 6 7 8 9, दशमलव हटाया नीचे कर दिया 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लिख सकते हैं 43। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 की पावर 9, इसको हम कैसे लिखते हैं 43। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 गुणे 10 की पावर 5 की पावर 9, अतः इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 और 5 होंगे। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 1D भी फिनिश होती है। और अगला जो लेक्चर होगा प्रश्नावली 1E। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि कोई त्रुटि है तो अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।